मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें इंडिकेटर में देखिए, इंडिकेटर हमारा होता क्या है। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए क्या, इन पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट डिटरमाइन किससे करते हैं हम लोग, इंडिकेटर के थ्रू। इन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इज यूज टू डिटरमाइन द इन पॉइंट इन अ टाइट्रेशन। एग्जाम्पल्स का कौन सा होगा, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल रेड। और इसमें हम लोग थ्योरीज देखेंगे। थ्योरीज में क्या देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, इंडिकेटर का क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, फंक्शन, कैसे वो कलर को चेंज कर रहा है एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाने के बाद। ठीक, तो एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है ये इम्प्लॉय हम लोग कब करते हैं, इसको इम्प्लॉयड करते हैं जब हमारा एसिड बेस का टाइट्रेशन स्टार्ट होता है। जब हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज होने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं जिससे हमें इन पॉइंट डिटेक्ट हो सके। और ये मोस्टली क्या होता है, वीक ऑर्गेनिक बेस एंड एसिड होता है। ठीक है, और याद रखना जब भी हमारा वीक एसिड और वीक बेस होगा तो वो डिसोसिएट पार्शियली होता है या बहुत कम होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट मतलब ब्रेकडाउन, आयंस में टूटना। ठीक है, जैसे HCl हमारा, उसका डिसोसिएट कैसे होगा, H+Cl-। ठीक है, जो आयंस में ब्रेक डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएट। तो ये वीक एसिड वाला होगा, जो वीक एसिड और वीक बेस वाला होगा वो क्या होता है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट दे एग्जिबिट और जनरेट डिफरेंट कलर इन वेरियस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द H+ आयन कंसंट्रेशन। ये H+ आयन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कलर चेंज में किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना हमारा H+ आयन उसमें प्रेजेंट है। अभी हम लोग इसको एग्जांपल से देखेंगे। ठीक, दे चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो कलर चेंज करे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में नेचर ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग जानेंगे एसिडिक और बेसिक। कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और किस एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज कर रहा है, और कौन इंडिकेटर ऐसा है जो बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज कर रहा है। दे आर टू मेजर थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये दो टाइप का थ्योरी जो होता है इसमें। पहला कौन सा है हमारा, ओस्वाल्ड थ्योरी। दूसरा क्या है, क्यूनो-नोवाइट थ्योरी। पहला थ्योरी कौन सा आएगा इसमें, ओस्वाल्ड थ्योरी। दूसरा कौन सा आएगा, क्यूनो-नोवाइट थ्योरी। ठीक है, तो अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ओस्वाल्ड थ्योरी को। ओस्वाल्ड थ्योरी जो है, इससे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिसोसिएशन कैसे होता है। ठीक है, पहले हम लोग टाइट्रेशन का देखते हैं जो हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है। मान लो कि यहाँ हम ओस्वाल्ड थ्योरी कर रहे हैं, परफॉर्म कर अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड थ्योरी हम लोग देखेंगे कि फिनोप्थिलीन जो है हम लोग इसमें हम लोग एग्जाम्पल में कौन सा लिए हैं, फिनोप्थिलीन लिए हैं। ठीक है, फिनोप्थिलीन जो हमारा क्या है, वीक एसिड आता है। ठीक है, वो वीक एसिड है। ठीक, तो उससे पहले हम पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड थ्योरी इंडिकेटर आर जनरली वीक एसिड और वीक बेस एंड इंडिकेटर चेंज देयर कलर ड्यू टू देयर आयनाइजेशन स्टेट। इसमें क्या होता है कि ये इंडिकेटर हमारा क्या होता है, वीक एसिड और वीक बेस वाला होता है, और इसका जो कलर चेंज होता है किसके बेसिस पे होता है, आयनाइजेशन स्टेट के बेसिस पे। यदि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स है जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में वो डिफरेंट कलर शो करेगा और आयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर शो करेगा। ठीक है, अनआयनाइज्ड मतलब हो गया जो कंप्लीट फॉर्म में है। कोई कंपाउंड जैसे HCl है तो बस HCl वाला क्या हो गया, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म होगा, उसका आयनाइजेशन नहीं हुआ। यदि वो डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में टूटता है, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइज। जैसे कि मान लो हमारा फॉर एग्जाम्पल, अब देखो अनआयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म किसको बोलेंगे। ठीक है, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया H2O, ये अभी क्या है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। किस में है ये, अनआयनाइज्ड फॉर्म में। इसको अनआयनाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको आयंस में तोड़ते हैं, H+OH-। ये वाला जो पार्ट हो गया H+OH-, ये क्या हो गया, आयनाइज्ड फॉर्म। क्या हो गया वो, आयनाइज्ड फॉर्म। अब हमारा HCl है। ठीक है, ये HCl हो गया। HCl को हम लोग डिसोसिएट करते हैं H+Cl- में, तो ये क्या हो गया, HCl जो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये अभी अनआयनाइज्ड फॉर्म में। ये क्या हो गया हमारा, तो वही ओस्वाल्ड ने बोला यदि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो उसका कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा।
जब वो आयोनाइज्ड हो जाएगा तो उसका कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। डिसोसिएट होने के पहले और डिसोसिएट होने के बाद कलर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। The unionized form of the indicator has different color and ionized form has different color। यहाँ समझ रहे, यदि अनआयनाइज्ड हमारा कोई भी कंपाउंड क्या होगा, डिफरेंट कलर शो करेगा मॉलिक्यूल्स। यदि वो डिसोसिएट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आयंस के पास आ गया ना, तो क्या हो गया, आयनाइज्ड फॉर्म हो गया, तो इसका कलर क्या होगा, डिफरेंट कलर, डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या, व्हेन इंडिकेटर इज वीक एसिड, यदि हमने इंडिकेटर क्या ले लिया, वीक एसिड भी ले लिया। उससे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से। मान लो ये हमारा क्या है, ये ब्यूरेट है, ठीक है, और हम लोग टाइट्रेशन करवा रहे हैं, और एसिड बेस में हम लोग क्या लेते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, इसमें मान लो कि हमें एक एसिड अननोन वाला है, तो उसके अगेंस्ट हम कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बेस का अपोजिट, और वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बेस वाला होना चाहिए, ठीक है। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला और जो नॉन कंसंट्रेशन वाला होगा वो कहाँ रखाएगा, ब्यूरेट में, जो वो टाइट्रेंट काम करेगा। तो हम इसमें रखेंगे मान लो NaOH, इसमें क्या है हमारा HCl, ठीक है। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इंडिकेटर। अभी तो ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है ना। इसमें हमने क्या है, फिनोप्थिलीन को ऐड कर दिया, इसको हम लोग PHP से भी डिनोट करते हैं, सॉरी HPH से, ठीक। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। जब हमने देखा जब HCl है, ये हमारा एसिडिक कंडीशन है, और हमने इसको फिनोप्थिलीन को ऐड किया, ये कलर चेंज नहीं हो रहा है, कलरलेस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, NaOH हमारा क्या है, बेसिक है, ये क्या है हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो यदि हम बेस वाले को इसमें ऐड करेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा इक्विवेलेंस शो करेगा, मतलब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट, क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, दोनों का मोल्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता था, एंड पॉइंट आता था, जब दोनों का मोल्स इक्वल होने के बाद जो दो चार ड्रॉप उसके बाद जो हमारे इसमें आ रहा है, ठीक है, एनालाइट में, तब हमारा क्या होता था, एंड पॉइंट शो करता था, ठीक। यहाँ तो अभी हमारा इक्विवेलेंस हो गया। अब हम देख रहे थे कि जब हमारा यहाँ पे एसिडिक कंडीशन था और हमने इस इंडिकेटर को यहाँ पे लिया हुआ था, तो उस टाइम हमारा क्या था, कलर लेस था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जब हमने इसको ज्यादा अमाउंट में इसमें डाला, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद, तो ये क्या करने लगा, धीरे धीरे पिंक कलर में चेंज होने लगा। पहले हो रहा था, फिर डिसअपेयर होता है, आफ्टर 30 सेकेंड वो क्या गया, परसिस्ट हो गया था, ठीक। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कलर चेंज किया कब, बेसिक मीडियम में आने के बाद, है ना। जब हमारे यहाँ पे पहले ये क्या था, एसिड था, जब इसका कंसंट्रेशन इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया बेसिक वाला, तो क्या हो गया, वहां पे कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे हम लोग, इफ द इंडिकेटर इज वीक एसिड डू नॉट डिसोसिएट या फिर वेरी लिटिल इन एसिडिक सॉल्यूशन। वीक एसिड वाले हमारा क्या है, इंडिकेटर फिनोप्थिलीन, ये वीक एसिड वाला है। ये क्या होता है, वीक एसिड जो है या तो बहुत कम डिसोसिएट करेगा या फिर नहीं के बराबर, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन। हमारा ये सॉल्यूशन कौन सा था, HCl वाला एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बिकॉज टू द कॉमन आयन इफेक्ट, अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट कैसे होगा, यहाँ पे इट प्रेजेंट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड थ्योरम ने देखा था, अनआयोनाइज्ड फॉर्म जब रहेगा वो तो डिफरेंट कलर शो करेगा, आयोनाइज रहेगा तो डिफरेंट कलर शो करेगा। ये HCl से पहले क्या है, हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डिफरेंट कलर शो कर रहा है। सॉरी, ये इंडिकेटर HCl तो हमारा ये मीडियम है ना, HCl हमारा ये फिनोप्थिलीन जो है हमारा क्या इंडिकेटर है। ये जो है जब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो डिफरेंट कलर शो करेगा, जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो डिफरेंट कलर शो करेगा। मान लो हमारा यहाँ पे है
ये इंडिकेटर हमारा H P H, इसको हमने क्या किया, डिसोसिएट किया। किस में होगा, H प्लस PH माइनस। अब हमने मीडियम क्या दिया इसको, पहले HCl एसिड का रखा हमने, ठीक है, एसिड का है ये। एसिड को हमने क्या ब्रेक डाउन किया, H प्लस Cl माइनस। फिर दूसरा हमने क्या लिया, बेस वाला NaOH, H प्लस सॉरी Na प्लस OH माइनस। अब हम लोग देख रहे हैं कि H प्लस जो ये वाला है, यदि हम एसिड की बस बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की, तो यदि इससे ये माइनस वाला है, ये पॉजिटिव आयन है, इसके पास नेगेटिव आयन है, तो इससे ये कर रहा है, तो फिर क्या बना दे रहा है, HPH। फिर से तो क्या हो गया, HPH बने, फिनफ्थलीन अनआयनाइज्ड फॉर्म ही रह गया, फिनफ्थलीन ही रह गया, है ना। देखो H प्लस PH, यदि इससे ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, HCl हो गया। एसिडिक कंडीशन में कोई चेंज हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं, जैसे था वैसे रह गया। तो यदि हम देखें, इसलिए हम देखें एसिडिक कंडीशन में क्या आ रहा है, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही रह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो कलर चेंज नहीं कर रहा है। क्यों, जब उसका इसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं आ रहा है हमारे इस इंडिकेटर में, तो ये चेंज क्यों करेगा कलर अपना, वो चेंज नहीं हो रहा है। जब उसी को हम किस में डाल रहे हैं, जब बेस वाले में डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अब बेस वाले का बात करते हैं। तो मान लो हम, ये हमारा अब हम लोग देखेंगे फिनफ्थलीन को बेस कंडीशन में। अब इसको हम लोग कैसे में रख रहे हैं, बेसिक मीडियम दे रहे हैं। पहले एसिडिक मीडियम में देखे हम लोग क्या हो रहा था, वो HPH फिर से क्या H प्लस कंसंट्रेशन H प्लस आयन से क्या कर रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था, फिर से क्या फिनफ्थलीन बन रहा था। अब हम लोग देखेंगे बेस वाले मीडियम इसमें डालने के बाद NaOH हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें होगा, Na प्लस OH माइनस। तो अब इसमें क्या करेगा, ये H इससे रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, ये वाटर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इधर से डिसोसिएट कर देंगे, H प्लस PH माइनस। ये इससे तो रिएक्ट करेगा नहीं, Na प्लस PH से, तो ये क्या हो गया, ये आयनाइज्ड फॉर्म में रह गया। ये क्या था, पहले अनआयनाइज्ड फॉर्म में था, ठीक है। तो ये क्या किया ना, H जो था इसका H, ये किससे रिएक्ट कर गया, OH से, NaOH का OH से, तो क्या बना दिया, ये वाटर H2O। और ये हमारा क्या हो गया, आयनाइज्ड फॉर्म में रह गया PH। ये तो किसी रिएक्ट कर नहीं रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा, जब यहाँ NaOH की जगह हमने HCl लिया था, तो क्या हुआ, H प्लस Cl माइनस। तो ये क्या किया था, ये H इससे रिएक्ट कर गया था, तो क्या बना दिया था, HPH फिर से। तो HPH तो हमारा पहले था ही, फिनफ्थलीन, ठीक है। तो जब ये हमारा आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, तब वो क्या होगा, कलर चेंज करेगा डिफरेंट कलर में। यदि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो डिफरेंट कलर में रहेगा। तो अब हमने देखा कि जब हमारा ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में था, तो कैसा कलर दिया था इसने, कलरलेस था। एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं हुआ था। जब हमने मीडियम क्या लिया था वहां पे, एसिडिक। जब इसका बेसिक वाला मीडियम आ गया तो क्या हो गया, ये कलर पिंक कलर। अब इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया, कैसे एक इंडिकेटर डालने के बाद क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, ठीक है।
बोला इफ द इंडिकेटर इज वीक एसिड डू नॉट डिसोसिएट आर वेरी लिटिल इन एसिडिक सॉल्यूशन बिकॉज टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट हमने देख लिया है ना, जब HCl में H प्लस था तो वो H किससे रिएक्ट कर रहा था, pH माइनस वाले से करके फिर से वो फिनोप्सिलिन बना दे रहा था। ठीक, इट इज ए प्रेजेंट अनअनाइज्ड फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या था, वो फिर से अनअनाइज्ड फॉर्म में आ गया था। उसका वीक एसिड इंडिकेटर डिसोसिएट इन बेसिक सॉल्यूशन। जब हमारा एसिड वाले का जो हमने एसिड नीचे लिया था ना फ्लास्क में, तो उसमें हमने क्या देखा कि जब हमने बेस को उसमें ऐड किया, पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आया, देन उसका बेस वाले का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा हुआ, तो वहां क्या हो गया, वो कलर चेंज होने लगा, क्योंकि वहां पे कौन सा आ गया, आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो गया हमारा फिनोप्सिलिन। ठीक है, तो वीक एसिड इंडिकेटर डिसोसिएट इन बेसिक सॉल्यूशन एंड कन्वर्ट इनटू आयोनाइज्ड फॉर्म एंड चेंज देयर कलर। एग्जांपल, फिनोप्सिलिन इज अ वीक एसिड इंडिकेटर, इट प्रेजेंट बाय, इसको हम लोग लिखते किससे हैं, HPH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका देख लिया। अब हम लोग किसका देखेंगे, वीक एसिड का देखें तो वीक बेस का भी देखेंगे हम लोग। यदि कोई इंडिकेटर वीक बेस है, मान लो मिथाइल ऑरेंज क्या हमारा, मान लो नहीं वो है मिथाइल ऑरेंज, जो क्या है वो वीक बेस वाला है, तो उसका भी सेम होगा। जब वो अनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो अलग कलर देगा, वो अनअनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो अलग कलर देगा। अब हम लोग देखेंगे व्हेन इंडिकेटर इज वीक बेस। अभी हमने किसका देखा था, जब इंडिकेटर हमारा क्या रहेगा, वीक एसिड का रहेगा। तब अब हम लोग किसका देखेंगे, जब हमारा इंडिकेटर वीक बेस करेगा। मान लो ये हमारा MEOH है। अब यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, कंडीशन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब नीचे हमने क्या ले लिया, NaOH, फ्लास्क में ब्यूरेट में क्या लिया, HCl। ठीक है, तब कंडीशन में क्या होगा हमारा, यदि इसको हम बेसिक मीडियम में रखेंगे, पहले इसको हम रखेंगे इसमें बेसिक मीडियम में, तो NaOH देखेंगे हम लोग पहले Me प्लस, इसको डिसोसिएट करेंगे OH माइनस, फिर हमने क्या लिया, इसमें मीडियम क्या दिया, इसको बेसिक का बेस वाला मीडियम दिया, तो कौन सा लिया हमने, NaOH, Na प्लस OH माइनस। अब ये हमारा फिर से दूसरा मीडियम क्या लेंगे हम लोग, एसिड का HCl, H प्लस Cl माइनस। अब हमने देखेंगे जब हम इसको कौन सा मीडिया दे रहे हैं, बेस का मीडिया दे रहे हैं, बेसिक मीडिया दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग सॉल्यूशन क्या लेंगे, बेस वाला लेंगे, तो क्या करेगा, ये किससे रिएक्ट करेगा, MEOH। क्या हो गया, ये फिर से अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ गया, है ना। जब वो जैसा था वैसा ही रहा तो कलर क्यों चेंज करेगा, वो नहीं चेंज करेगा। यदि वो हमारा अनआयनाइज्ड फॉर्म में येलो था तो अभी भी येलो ही रहेगा। जब हम लोग मीडिया क्या देंगे, बेस वाला। अब हम उसको कौन सा मीडिया देंगे, एसिड वाला। यदि हम मीडियम एसिड ले रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, किससे रिएक्ट करेगा, ये OH पहले क्या बना लिया, H प्लस OH माइनस वाटर, तो ये क्या हो गया, ये आयनाइज्ड फॉर्म में रह गया ना, ये Me प्लस। तो अब ये क्या हो गया हमारा, आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो वो अलग कलर देगा। ठीक है, पहले जो कलर था वो क्या करेगा, वो कलर चेंज कर लेगा। जब वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज अनआयनाइज्ड फॉर्म में था तो कलर कैसा था, येलो। जब वो आयनाइज्ड हो गया कैसा कलर हो गया, रेड। समझ में आ गया ये। तो बोल रहा है वीक बेस डू नॉट डिसोसिएट या फिर वेरी लिटिल इन अ बेसिक सॉल्यूशन। जब हम लोग वीक बेस लेंगे और हम लोग उसको मीडियम में क्या देंगे, बेसिक का देंगे, तो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा या फिर बहुत नहीं भी होगा या फिर होगा भी तो बहुत कम होगा ड्यू टू OH इफेक्ट, OH माइनस इफेक्ट। ठीक है, पहले वाले में क्या था, H प्लस, उसके पर डिपेंड करा था, एसिड वाला था, बेस है तो OH माइनस होगा। इट प्रेजेंट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं और हम लोग इंडिकेटर भी वीक बेस ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। यहाँ से हमने देख लिया, जब हमने बेस वाला का दिया मीडियम तो क्या हो गया, ये
वाटर फॉर्म कर लिया था इसके साथ, सॉरी इस बेस वाले साथ क्या हो गया था, ये MEOH फिर से मिथाइल ऑरेंज शो कर दिया था, और वही चीज हम लोग एसिड वाला दिए तो ये वाटर फॉर्म कर लिया था, और ये इसके पास आयन प्रेजेंट रखा था, आयोनाइज्ड फॉर्म में रहा था। ठीक है, वीक बेस इंडिकेटर डिसोसिएट इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब वीक बेस का इंडिकेटर रहेगा तो किसमें डिसोसिएट होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में, एंड कन्वर्ट इनटू आयोनाइज्ड फॉर्म एंड चेंज देयर कलर। और इसमें कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा ये चेंज। अनआयोनाइज्ड मतलब जैसा था वैसा रहेगा, आयोनाइज्ड मतलब आयंस में चेंज होना, ब्रेकडाउन होना। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें किसमें ये हो गया है ब्रेकडाउन, आयंस में। जब तक वो आयंस में प्रेजेंट नहीं था, ठीक, कन्वर्ट नहीं हुआ था, उससे पहले उसका कलर अलग रहेगा, उसके बाद कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो हमने देखा वीक बेस इंडिकेटर डिसोसिएट्स इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड कन्वर्ट इनटू आयोनाइज्ड फॉर्म एंड चेंज देयर कलर। कलर को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। एग्जांपल इसमें मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस इंडिकेटर, इट रिप्रेजेंटेड बाय MEOH। मिथाइल ऑरेंज को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें जैसे इसके हमने देखा यदि हमारा वीक एसिड रहेगा तब क्या होगा, यहाँ पे पहला सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, और इसमें क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, उसके इसमें क्या होगा, पहले इसमें एग्जांपल क्या लेंगे, फिनोप्थिलीन। ये क्या था, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस था, फिनोप्थिलीन कलरलेस था। ये क्या था, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था एसिडिक सॉल्यूशन में। लेकिन यदि यही यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, वीक बेस ले लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये मिथाइल ऑरेंज लेना पड़ेगा ना, फिर इंडिकेटर चेंज करना पड़ेगा, है ना। यदि एसिड का वीक एसिड का हम लोग वीक एसिड का बात करेंगे तो हम लोग फिनोप्थिलीन लेंगे, और वीक बेस का बात करेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, मिथाइल ऑरेंज लेंगे। अब मान लो फिनोप्थिलीन जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर दे रहा है, कलरलेस। जब वो बेसिक सॉल्यूशन में चला जा रहा है, बेसिक मीडियम मिल जा रहा है, उसको क्या हो जा रहा है, कलर पिंक। एसिडिक सॉल्यूशन के साथ साथ हमारा अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म भी मैटर करता है। ठीक है, जब तक वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो जिसका जैसा कलर है वैसा ही प्रेजेंट रहेगा। कलर चेंज कब होगा, जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में जाएगा। ये किसका थ्योरी था, ओस्टवाल्ड का, है ना, ओस्टवाल्ड थ्योरी। अब हमारा दूसरा थ्योरी कौन सा है, क्विनोनोइड थ्योरी। क्विनोनोइड थ्योरी में क्या आता है, एसिड बेस इंडिकेटर हैव टू टोटोमेरिक फॉर्म। ये टोटोमेरिक फॉर्म जो है आइसोमर्स का पार्ट है। ठीक है, तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, टोटोमर्स, सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर हैव टू टोटोमेरिक फॉर्म विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। वन फॉर्म इज द बेंजोनोइड एंड अदर इज क्विनोनोइड। दो फॉर्म इसमें होता है, एक होता है बेंजोनोइड फॉर्म, दूसरा क्या आता है, क्विनोनोइड फॉर्म। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेंजोनोइड फॉर्म का कलर अलग होगा, क्विनोनोइड फॉर्म का कलर अलग होगा। In acidic solution, indicator exists in different structure form and basic solution it exists in different structure form. यदि वो एसिड सॉल्यूशन में है तो इंडिकेटर जो है अलग फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर शो होगा, और यदि वो बेस सॉल्यूशन में है तो उसका स्ट्रक्चर जो है अलग शो होगा, इसका इंडिकेटर का। These structural form have different color, therefore in acidic solution indicator give different color and basic solution different color। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देगा और बेस में हमने पहले भी देखा, इसमें ओस्टवाल्ड थ्योरी में देखा, दोनों में जब हमारा मीडियम चेंज करते कलर क्या हो रहा था, अलग अलग शो हो रहा था। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। फिनोप्थिलीन इज इन बेंजोनोइड फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब हमारा एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, फिनोप्थिलीन कैसा किस फॉर्म में रहेगा, बेंजोनोइड फॉर्म में रहेगा, और वो कैसा रहेगा, कलरलेस। ठीक है, यदि हम लोग मान लो हम यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा लिए हैं, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन कौन सा इंडिकेटर है, वीक एसिड, है ना। तो वीक एसिड है हमारा फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। जब इसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे थे, वहां पे भी हमने देखा था एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम डाल रहे थे वीक एसिड वाले को, तो कैसा कलर शो कर रहा था, कलरलेस। जब वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था ना, पीएच
HPH, जब वो ब्रेक डाउन हुआ था आयंस में तब वो किस में चेंज हुआ था? पिंक कलर में। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिनोल्फथालीन इज एन बेंजोनोइड फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इज कलरलेस बट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन इट कन्वर्टेड इनटू क्विनोनोइड फॉर्म विच गिव्स पिंक कलर। जब ये इसका जो ये टोटोमेरिक स्ट्रक्चर है, जब बेंजोनाइड फॉर्म में रहेगा फिनोल्फथालीन तो वो कलरलेस रहेगा। जब वो क्विनोनोइड फॉर्म में चला जाएगा तो वो किसका कलर कर देगा? पिंक कलर। ये कौन सा मीडियम हो जाएगा यहाँ पे? अल्कलाइन। अल्कलाइन दैट मीन्स बेसिक। ठीक है, ये किसका था? फिनोल्फथालीन का था। ये किसके अकॉर्डिंग? क्विनोनोइड थ्योरी के अकॉर्डिंग। टोटोमेर में दो स्ट्रक्चर होता है हमारा, बेंजोनाइड क्विनोनोइड का। अब बेंजोनोइड वाला क्या होगा हमारा? कलरलेस होगा। जब हमने कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे डाला है? फिनोल्फथालीन। ठीक है, जब वो क्विनोनोइड फॉर्म में चला जाएगा तो पिंक कलर शो करेगा। मीडियम कौन सा होगा? मीडियम भी चेंज हो जाएगा। इसका कौन सा मीडियम हो जाएगा? बेसिक। दूसरा हमारा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो फाउंड इन टू टोटोमेरिक फॉर्म, क्योंकि ये टोटोमेरिक फॉर्म पे तो स्ट्रक्चर पे तो डिपेंड कर रहा है ना हमारा क्विनोनोइड थ्योरी। तो इसका है इन एसिडिक सॉल्यूशन दिस कंपाउंड रिमेन इन क्विनोनोइड फॉर्म एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन इट रिमेन इन बेंजोनोइड फॉर्म। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? जब हम लोग सॉल्यूशन क्या देंगे? एसिडिक देंगे, है ना। इसका मीडियम यदि एसिडिक रहेगा तो क्या होगा? कंपाउंड हमारा किस में रहेगा? रिमेन क्विनोनोइड फॉर्म में। यदि इसका हम मीडियम क्या चेंज कर देंगे? क्या कर देंगे? अल्कलाइन, बेसिक वाला, तो क्या हो जाएगा? ये बेंजोनोइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। These the color of quinonoid form is red and color of benzonoid form is yellow orange। जब ये क्विनोनोइड फॉर्म में रहेगा तो कैसा कलर शो करेगा? रेड। जब ये बेंजोनोइड फॉर्म में रहेगा तो कैसा कलर शो करेगा? येलो ऑरेंज। Therefore the color of acidic solution of methyl orange is red and other color alkaline solution is yellow orange। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म पे डिपेंड करेगा, ये अनोनाइज्ड फॉर्म पे डिपेंड करता है कलर, और इसका मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम यदि हमारा एसिडिक रहेगा तो H+ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, H+ इफेक्ट के ऊपर, और बेसिक रहेगा तो OH- के ऊपर। तो इंडिकेटर का मैकेनिज्म समझ में आ गया, कैसे इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, और इस दो थ्योरी से क्लियर हो गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन।